संडे का दिन है, तो मैंने समझा कि आज संडे की निस्बत से थोड़ा आपको सैर कराऊं। तो ये वो इलाका है जिसको हकीम पेट के नाम से जाना जाता है। ये इलाका जो है पहाड़ियों के आगोश में बसाया गया है और यहीं पर करीब में एक दरगाह है जिसको दरगाह हकीम शाह के नाम से, हकीम शाह बाबा के नाम से जाना जाता है, जो काफी मशहूर दरगाह है। और तारीख में लिखा है कि यह निजामुद्दीन इनका नाम था, ये हकीम थे और इनके फन्ने तिब पर, फन्ने हिकमत पर सैकड़ों किताबें भी इन्होंने लिखी है। तो ये हकीम शाह बाबा का दरगाह जो है इस जगह बहुत मशहूर है। और इधर जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका जो है जुबली हिल्स का इलाका कहलाता है, काफी मशहूर और बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके आगे थोड़ा आप जाएंगे तो बंजारा हिल्स का इलाका आ जाता है। तो यहाँ पर सामने मैं खड़ा हूँ, ये तालाब आपको दिख रहा है। ये तालाब, इसके अंदर पूरा साल पानी रहता है और अभी चूंकि बरसात का बारिश भी हो रही थी, इस निस्बत से पानी थोड़ा भरा हुआ है। इसमें लोग जो है मच्छियां शिकार करने के लिए रोज आते हैं और काफी बड़ी बड़ी मच्छियां इसके अंदर हैं। अब इस खूबसूरत जगह पर जब मैं आया हूं तो आपको एक खूबसूरत सा वाकया बताता हूं, जिस वाकये में हमारे लिए सीखने की कई चीजें हैं। इस वाकये को लिखा है अल्लामा इब्न जौजी अलैहिर्रहमान ने, जो बहुत ही मशहूर आलिम दीन गुजरे। इन्होंने लिखा कि अस्फहान के अंदर एक रईस और मालदार शख्स रहता था। यह शख्स अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर मौजूद थे। दस्तरखान पर अल्लाह की बेशुमार नियामतें थी, दस्तरखान नियामतों से भरा हुआ था। इतने में एक फकीर शख्स आया और आवाज लगाई कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने के लिए दे। उस रईस आदमी ने जैसे ही फकीर की आवाज सुनी, अपने बीवी को कहा कि दस्तरखान का सारा सामान उठाकर इस फकीर के झोली में डाल लो, इस फकीर को दे दो। चुनांचे बीवी ने अपने शौहर के हुक्म की तामील की और दस्तरखान का सारा सामान उस फकीर को देने के लिए गई। लेकिन जैसे ही उस फकीर के चेहरे पर रईस की बीवी की नजर पड़ी तो दहाड़े मारकर रोने लगी। मालदार शख्स ने कहा कि बेगम साहिबा, अभी तो आप अच्छे थे, अचानक क्या हुआ जिसकी वजह से आप रोने लगे? बीवी साहिबा ने कहा कि जो शख्स फकीर बनकर आपके दरवाजे पर खड़ा था, यह शख्स चंद साल पहले अस्फहान का सबसे बड़ा रईस और मालदार शख्स कहलाता था। बेशुमार नियामतें इनके पास थी और इत्तिफाक से ये मेरे हस्बैंड थे, ये मेरे शौहर थे। लेकिन वाकया यह हुआ कि जिस तरह से आज मैं आपके साथ दस्तरखान पर मौजूद हूं, इसी तरह से इनके साथ मैं दस्तरखान पर एक दिन मौजूद थी। दस्तरखान अल्लाह की नियामतों से भरा हुआ था, मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं मौजूद थी। अचानक एक फकीर आया और कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे खाने के लिए दे दीजिए। ये रईस शख्स दस्तरखान से उठा और फकीर को इस कदर मारा कि लहूलुहान कर दिया। ना जाने उस फकीर की कौन सी बद्दुआ इनको लगी, उनके कौन सी दिल की आह इनको लगी कि यकायक इनके सारी चीजें खत्म हो गई, इनके कारोबार ठप हो गए, इनकी सारी दौलत खत्म हो गई। फकीर और कल्लाश बनकर फिरने लगा। नौबत यहां तक आई कि इसने मुझे भी तलाक दे दिया। चंद साल बाद फिर मैं आपकी ज़ौजियत में आई। ये वाकया सुनने के बाद इसके दूसरे शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि क्या मैं इससे भी ताज्जुब खेज बात आपको ना बताऊं? बीवी ने कहा जरूर बताइए।
تو اس رئیس شخص نے کہا کہ جس فقیر کی آپ کے پہلے ہسبینڈ نے، سابق ہسبینڈ نے، شوہر نے پٹائی کی تھی، لہو لہان کر دیا تھا، وہ کوئی دوسرا نہیں، میں ہی تھا۔ دوستو، گردش ایام یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ اللہ تعالی نے اس مالدار کو فقیر کی جگہ پر لا کھڑا کیا اور فقیر کو اس مالدار کی ساری دولتیں دلا دی، یہاں تک کہ اس رئیس آدمی کی بیوی کو اس کی زوجیت میں اللہ تعالی نے ڈال دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دولت اللہ کی نعمت ہے، اس کی جس قدر کرنی چاہیے ویسی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی، اس فضل کی۔ اور دولت میں جن کے حقوق ہے اس کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ دولت اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار دیتا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے، جب اس کی ناقدری کی جاتی ہے، جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔